अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल एनालिसिस बाय एडविन क्रेज़ी की बुक से इसकी प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो पहले लेक्चर में हमने पहले 5 क्वेश्चन जो हैं इनको सोल्व किया था। नेक्स्ट लेक्चर में हमने इससे नेक्स्ट वाले 5 क्वेश्चंस जो हैं इनको सोल्व किया था। तो इन क्वेश्चंस को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके उनको विज़िट कर सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है प्रूव वन। अब वन क्या थी, तो वन हम सेक्शन नंबर 1 में देख के आए, ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी थी। ठीक है, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी थी इन जनरल। ठीक है, इक्वालिटी थी इन जनरल। ठीक है, तो उसको हम प्रूफ करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ना ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लिख के बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 11 है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लिख लेते हैं कि ये है क्या। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ये है क्या हमारे पास। ठीक है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अगर हम इन जनरल बात करें ना, तो ये होती है हमारे पास, यानी कि डी एक्स कोमा, यानी कि अगर मैं x1 कोमा एक्स एन कह दूँ। ठीक है, x1 कोमा एक्स एन कह दूँ, तो ये लेस देन और इक्वल टू होता है डी x1 से लेके x2 तक। ठीक है, और फिर प्लस डी x2 से लेके x3 तक, और फिर प्लस डी x3 से लेके x4 तक, और प्लस सो ऑन ये जाएगा इसी तरह डी एक्स एन माइनस वन से लेके एक्स एन तक। ठीक है, यानी कि अगर x1 से xn तक जाना है ना हमने, तो अगर हम लेदर लेदर डिस्टेंस करेंगे ना, इस तरह पॉइंट वाइज चलेंगे हम, तो ये लेस देन और इक्वल टू आएगा। ये इन जनरल है। ठीक है, इसको हमने प्रूफ करना है। इसको हमने प्रूफ करना है। ये कैसे प्रूव होगा, तो ये मैथमेटिकली इंडक्शन के ज़रिए प्रूव होगा। ठीक है, ये किससे प्रूव होगा, मैथमेटिकली इंडक्शन से प्रूव होगा। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करेंगे। एट द एंड अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन कहाँ पे आ रहा है, ये क्वेश्चन मेट्रिक स्पेस वाले टॉपिक में आ रहा है। तो हम मेट्रिक स्पेस से ही चलेंगे। ठीक है, हम कहेंगे लेट, लेट हमने कर लिया एक्स कोमा डी क्या है, बी या मेट्रिक स्पेस। ठीक है, बी या मेट्रिक स्पेस, मेट्रिक स्पेस है। अगर ये मेट्रिक स्पेस है तो ये मेट्रिक स्पेस की चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता होगा। ठीक है, और हमने मेट्रिक स्पेस लिया। एक्स क्या है यहाँ पे, नॉन एम्प्टी सेट है। और डी क्या है हमारे पास यहाँ पे, डिस्टेंस फंक्शन है। डी क्या है, डिस्टेंस फंक्शन होगा, डिस्टेंस फंक्शन होगा। और डी किस तरह डिफाइन होगा, डिफाइन इस तरह होगा, एक्स क्रॉस एक्स से लेके आर तक। ये हमारे पास क्या हो गया, डी डिफाइन हो गया। अब चारों प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स स्पेस की डिफाइन करने लगा है। क्या नंबर 1 वाली प्रॉपर्टी क्या आती है, जिसे हम नॉन नेगेटिविटी का नाम देते हैं, नॉन नेगेटिविटी का नाम देते हैं, नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी का मतलब क्या है कि डी एक्स कोमा वाई जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो होगा। दूसरे नंबर पे प्रॉपर्टी आती है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या होगा कि डी एक्स कोमा वाई का आंसर ज़ीरो आए इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई हो। तीसरे नंबर पे हमारे पास प्रॉपर्टी आती है सिमेट्री प्रॉपर्टी। ठीक है, तीसरे नंबर पे प्रॉपर्टी आती है सिमेट्री प्रॉपर्टी, और ये होती है कि डी एक्स कोमा वाई जो है वो इक्वल आ जाए डी वाई कोमा एक्स के। चौथे नंबर पे हमारे पास प्रॉपर्टी आती है ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, ट्राइंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी या ट्राइंगल प्रॉपर्टी कह लें, ट्राइंगल प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डी एक्स कोमा वाई जो है ये लेस देन आर इक्वल टू होगा डी एक्स कोमा जी और प्लस डी जी कोमा वाई के। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमें गिवन है। क्यों, क्योंकि हम एक्स कोमा डी को एक मीट्रिक स्पेस मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, हम प्रूव करना चाहते हैं कि अगर सेट एक्स जो नॉन एम्प्टी है, यानी कि जो सेट एक्स हमारे पास नॉन एम्प्टी है, यानी कि सेट एक्स जो नॉन एम्प्टी है, इसमें से हमने एन पॉइंट्स लेने हैं। तो मैंने ले लिए x1 x2 x3 सो ऑन xn, ये मैंने पॉइंट्स ले लिए कहाँ से, सेट एक्स में से ले लिए। तो ये सेटिस्फाई करेंगे किसको, इस वाली चीज़ को, और इस वाली चीज़ को मैंने प्रूव करना है। यानी कि डी x1 कोमा एक्स एन जो होगा ये लेस देन और इक्वल टू होगा डी x1 से x2 प्लस डी x2 से x3 और प्लस सो ऑन इसी तरह डी एक्स एन माइनस वन से डी एक्स एन। इसको मैंने अब प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए जी दोबारा मैं लिख लेता हूँ प्रूफ। ठीक है, दोबारा हम लिख लेते हैं प्रूफ और इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया, चलें जी, रेडी 1 2 3 गो करते हैं जी। हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, हम इसको
बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, इंडक्शन से प्रूव करेंगे, ठीक है। वी विल यूज़ इंडक्शन ऑन एन द नंबर ऑफ पॉइंट्स, यानी कि हम इंडक्शन वाला मेथड यूज़ करेंगे। इंडक्शन वाला मेथड क्या होता है ये मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं। इंडक्शन वाले में ना दो स्टेप होते हैं, ठीक है। एक पहला स्टेप आता है जिसे बेस पॉइंट या बेस स्टेप या बेस केस का नाम दिया जाता है, ठीक है। बेस स्टेप इसको कह देते हैं। इसमें क्या होता है, एन की सबसे पहली वैल्यू के लिए हम इसको साबित करते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं बेसिक स्टेप। फिर इससे आगे वाला इंडक्शन स्टेप आता है। इंडक्शन स्टेप में क्या होता है, इंडक्शन स्टेप, इंडक्शन स्टेप, इंडक्शन स्टेप, इसमें क्या होता है कि इसमें हम सपोज कर लेते हैं के की वैल्यू के लिए, यानी कि n इज इक्वल टू के के लिए हम दुरुस्त मान के इसी की मदद से n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए प्रूव कर देते हैं। अगर ये चीज़ इस हिसाब से प्रूव हो जाए तो हम कहते हैं वो n की हर एक वैल्यू के लिए ठीक है। अब इंडक्शन स्टेप को करने का एक दूसरा तरीका भी होता है कि n इज इक्वल टू के के लिए हम दुरुस्त मान लेते हैं, n इज इक्वल टू के प्लस वन को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, आगे इसका कहीं यूज़ आ जाता है और ये चीज़ें दुरुस्त हो जाती है, ठीक है। ये वाली चीज़, यानी कि इंडक्शन स्टेप करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसका बेस पॉइंट लेके चलते हैं। अब देखें कि ये लेस देन और इक्वल टू इनइक्वालिटी शो करवाने के लिए हमारे पास कम से कम 2 पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। यानी कि ये वाली इनइक्वालिटी जो है इसको साबित करवाने के लिए हमारे पास कम से कम 2 पॉइंट्स होने चाहिए। फिर ही लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस फंक्शन जो है वो 2 पॉइंट्स पे ही लगता है कम से कम, ठीक है। तो ये अब हम इंडक्शन पॉइंट जो है इसको यूज़ करने लगे हैं। 2 पॉइंट लेंगे हम, एक को मैं नाम दे देता हूँ x1 को और एक नाम दे देते हैं x2 का, ठीक है। एक पॉइंट को मैं नाम दे लिखा नहीं जा रहा, ये देखें, एक को x1 का नाम दे दिया, एक को x2 का, ये x में मैंने बिलोंग कर लिया। तो डी x1 कोमा x2 क्या आना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू आना चाहिए डी x1 कोमा x2। तो ये तो ट्रिवियली ट्रू है, क्योंकि इक्वल टू वाला केस आ जाएगा ना, दिस इज़ ट्रिवियली ट्रू, ठीक है। दिस इज़ ट्रू, ये ट्रू है और क्लियरली नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब हम क्या चलते हैं, ये हमारे पास बेसिक स्टेप था, ठीक है। बेस स्टेप, बेसिक स्टेप या बेस स्टेप कह देते हैं, ठीक है, बेस स्टेप। अब हम चलने लगे हैं इंडक्शन स्टेप पे, इंडक्शन स्टेप पे, इंडक्शन स्टेप पे। इंडक्शन स्टेप के लिए हम क्या करते हैं कि हम चीज़ों को के लिए दुरुस्त मान लेते हैं, ठीक है। अज्यूम डैट द इनइक्वालिटी होल्ड्स फॉर के पॉइंट्स, के जो हमारे पास जो हमारी इनइक्वालिटी है वो के पॉइंट्स के लिए दुरुस्त है। और वो हम के पॉइंट्स इस तरह ले लेते हैं y1 y2 सो ऑन yn, कोई भी के पॉइंट्स, ठीक है, के तक लेने हैं हमने। और बिलोंग्स टू कहाँ से कर रहे हैं, x से बिलोंग कर रहे हैं। तो यानी कि फिर डी y1 से y के लिए क्या बन जाएगा, लेस देन और इक्वल टू बन जाएगा डी y1 y2 प्लस डी y2 y3 और प्लस सो ऑन डी y के माइनस टू से लेके के के माइन के तक जाना है, तो के माइनस वन से के तक, ठीक है। के माइनस वन से लेके के माइनस वन से लेके वाई के तक, ये वाली चीज़ दुरुस्त है, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया है, इसको ज्यूम कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या साबित करवाएंगे, अब हम साबित करवाने लगे हैं के प्लस वन वाला चीज़ दुरुस्त हो, ठीक है, के प्लस वन वाली दुरुस्त हो। मैं कहता हूँ कंसीडर द के प्लस वन पॉइंट्स। अब मैं के प्लस वन पॉइंट्स ले लेता हूँ, कौन से लूँगा, मैं ये वाले ले लूँगा x1 x2 और सो ऑन एक्स के, ठीक है। ये मैंने एक्स के प्लस वन, ये मैंने के प्लस वन पॉइंट्स ले लिए, कहाँ से मैंने ले लिए, सेट एक्स में से। तो फिर हमने क्यों प्रूव क्या करवाना है, हमने प्रूव करवाना है वी नीड टू प्रूव डैट, वी नीड टू प्रूव डैट, हमने क्या प्रूव करवाना है, हमने ये प्रूव करवाना है यानी कि डी x1 कोमा एक्स एन, एक्स एन नहीं एक्स के प्लस वन, ठीक है। यानी कि ये वाली चीज़ ये लेस देन और इक्वल टू रहेगी किससे, डी x1 x2 और प्लस डी x2 x3 और प्लस सो ऑन डी एक्स के और एक्स के प्लस वन, ये वाली चीज़ प्रूव करवानी है, ठीक हो गया। यानी कि वो इनइक्वालिटी किसी भी के लिए दुरुस्त थी और हमने के प्लस वन, किसी भी के प्लस वन पॉइंट्स के लिए हमने इसको प्रूव करवाना है, ठीक है। अब देखें कि हमें पता है कि वो मीट्रिक स्पेस डिफाइन है, ठीक है, वो मीट्रिक स्पेस डिफाइन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको ना, हम यहाँ पे लिख लेते हैं यूजिंग द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ऑफ द मीट्रिक डी।
हमने मीट्रिक स्पेस की ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ली। तो मीट्रिक स्पेस की ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कौन सी थी, ये वाली थी। अब यहाँ पे तो एक्स वाई जी लिया गया है ना, यहाँ पे मैं एक्स वाई जी नहीं लेने लगा, यहाँ पे क्या था एक्स वाई जी कहाँ से बिलोंग कर रहा था, एक्स में से। अब मैं एक्स में से एक्स वाई जी नहीं, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इस तरह कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है, एक्स सेट में से ही पॉइंट लेने हैं ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पॉइंट्स ले लेता हूँ। कौन कौन से मैं ले लेता हूँ, फार एक्स वन ले लेता हूँ, ठीक है, एक्स के ले लेता हूँ और एक्स के प्लस वन ले लेता हूँ। इन 3 पॉइंट्स पे मैंने वो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा दी जो कि हमें गिवन है। गिवन कहाँ से है, मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन से। तो ये लग जाएगा एक्स वन से लेके एक्स के प्लस वन तक, और इस इक्वल टू आ जाएगा एक्स वन से एक्स के और प्लस डी एक्स के से एक्स एक्स के प्लस वन। यानी कि देखें ये हमारे पास यानी कि डी एक्स कोमा वाई वाला काम करेगा, ये लेस दैन और इक्वल टू, और ये लेस दैन और इक्वल टू ये डी एक्स कोमा जी और प्लस डी जी कोमा वाई, यानी कि ये वाला काम होगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमने पॉइंट्स एक्स वाई जी की जगह, यानी कि एक्स वाई जी नहीं हमने पॉइंट्स ले लिए, बल्कि इसकी जगह पे हमने दूसरे पॉइंट्स ले लिए हैं। इसको हम रेज कर देते हैं, रेजर हम बड़ी कर लेते हैं, ठीक है, ये वाले हमने पॉइंट्स ले लिए हैं। चलें जी, यहाँ तक पहुँच गए हम, ठीक है। यहाँ पे ये x1 है। अब ये देखें, ये हमें गिवन है, और ये देखें लिखा वी नीड टू प्रूव डैट, इस चीज़ को हमने प्रूव करना है ये क्वेश्चन, और ये भी हमें गिवन है क्योंकि इसको ज्यूम किया था। इसको 1 का नाम दे देते हैं, इसको 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको 2 का नाम दे देते हैं, बाय 1 एंड 2, ठीक है, बाय 1 एंड 2। अगर आप देखें 1 और 2 से क्या होगा, यानी कि हम इसकी वैल्यू पुट करने लगे हैं जो हमने के वाली ज्यूम की थी, ठीक है। अब आप कहेंगे के वाले तो वाई में है, और के वाले जिसमें मर्जी लिख लें, ठीक है। इसका मतलब है कहाँ से एट द एंड पॉइंट लिए, हमने एक्स में से ही पॉइंट लिए ना, आप इनकी जगह पे एक्स वाई जी कर लें। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप यहाँ पे एक्स वाले भी यूज़ कर सकते हैं, एक्स वन एक्स टू सो ऑन, एक्स के बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। तो आप कोई भी, तो मैं एक्स वाले ले लेता हूँ, ये लें जी, आप अपनी कन्फ्यूजन से बचने के लिए यहाँ से एक्स वाले ले लें, ठीक है। यहाँ पे हम एक्स वाले पॉइंट ले लेते हैं, यानी कि जिनको हमने अज्यूम किया था ना वो एक्स पॉइंट्स अज्यूम किए थे, के पॉइंट्स अज्यूम किए थे एक्स वाले, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि फॉर एक्स वन एक्स टू और सो ऑन एक्स के बिलोंग्स टू एक्स के लिए ये हमने अज्यूम किया था एक्स वन कोमा एक्स के लेस दैन और इक्वल टू आ जाएगा डी एक्स वन एक्स टू और प्लस डी एक्स टू एक्स थ्री और प्लस सो ऑन डी एक्स के माइनस वन और डी एक्स के, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन नंबर 1 हमने सपोज की थी, इक्वेशन नंबर 2 बाय द डेफिनेशन ऑफ मीट्रिक स्पेस हमें पता है। इसकी मैं वैल्यू पुट करने लगा हूँ। जब इसकी वैल्यू पुट करूँगा, इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, इक्वेशन नंबर 2 से आएगी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से आएगी। तो ये हमारे पास एट द एंड क्या बन जाएगा, एक्स वन से एक्स के प्लस वन, और जब इसकी जगह पे मैं वैल्यू पुट करूँगा, देखिए क्या वैल्यू आएगी, एक्स वन एक्स टू प्लस डी एक्स टू एक्स थ्री और प्लस सोन कहाँ तक गई थी वो डी एक्स के माइनस वन से एक्स के तक। और ये जब मैंने इसकी वैल्यू पुट की, और वो वैल्यू में रिलेशन क्या था, लेस देन और इक्वल टू था, यानी कि इनके दरमियान अगर रिलेशन देखना चाहिए ना तो ये लेस देन और इक्वल टू का है। तो जब इसकी जगह पे मैं ये वैल्यू लिखूंगा ना तो यहाँ पे भी लेस देन और इक्वल टू ही आ जाएगा, और ये इसकी जगह पे ये वाली चीज़, ठीक है। और अगर आप देखें तो ये वाली चीज़ ही हमने प्रूव करनी थी, जो कि हमारी प्रूव हो गई है, यानी कि डी एक्स कोमा एक्स के प्लस वन, ठीक है। ये लेस देन और इक्वल टू है किससे, डी एक्स वन एक्स टू प्लस डी एक्स टू एक्स थ्री, ठीक है, और प्लस सो ऑन डी एक्स के और एक्स के प्लस वन। और यही चीज़ तो हमने प्रूव करनी थी, ठीक है। दोबारा सुन लें, इस छोटी सी चीज़ है कि के लिए हमने दुरुस्त सपोज कर लिया, ये हमने बाय यूजिंग द मेट्रिक की डेफिनेशन से उठा लिया, दोनों को यूज़ करके हमने ये वाली चीज़ बना ली और हमारा साबित हो गया, ठीक है। बस इतना छोटा सा काम था ये वाला। तो आप नीचे लिख दीजिएगा 10 द इनइक्वालिटी होल्ड फॉर के प्लस वन पॉइंट्स, तो मैं लिख के देता हूँ 10 द inequality holds for n is equal to k plus 1 points by induction. The generalized triangular inequality, the generalized triangular inequality holds for any n पॉइंट्स, किसी भी n पॉइंट्स के लिए अब ये होल्ड करती है इन द मेट्रिक स्पेस। ये ज़रूरी बात है क्योंकि हमने मेट्रिक स्पेस की चीज़ें लेके प्रूव किया, इन द मेट्रिक स्पेस, ठीक है। और इस वजह से हमारा, और मेट्रिक स्पेस कौन सी, एक्स कोमा डे, और इससे हमारा प्रूव जो हो गया वो क्लियर हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हुआ।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब ना हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसको देखते हैं। कहता है द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हैज सेवरल यूजफुल कॉन्सिक्वेंसेस। कहता है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को आगे बहुत जगह यूज़ किया जाता है। फॉर इंस्टेंस जैसा कि यूजिंग वन इक्वेशन नंबर यानी कि वन को यूज़ करते हुए जिसको हमने प्रूव किया है, यानी कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को शो डैट, इस वाली चीज़ को हमने शो करना है। ठीक है, चलें जी, नमाज का टाइम है तो हम जल्दी जल्दी जो है वो जितना हो सके डिटेल से हम डिस्कस कर ले, मैक्सिमम जो है वो डिस्कस कर ले। पीछे 4 क्वेश्चन रहते हैं और टाइम कम है। तो देखें कि अब लिख लुक आप खुद लीजिएगा, मैं सिंपली आपको चीज़ें समझाने लगा हूँ। ठीक है, हमने क्या किया, हमने 4 पॉइंट्स लिए x y z और w। ये हमने कहाँ से लिए, हमने मीट्रिक स्पेस x से हमने ये 4 पॉइंट्स ले लिए। अब इन पे मैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाने लगा हूँ। dx y पे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाई तो ये आ गया लेस आर इक्वल टू आ गया क्या, x से शुरू करेंगे और हम स्टार्टिंग लेंगे x से और एंड y पे करेंगे। ठीक है, ये dx z लगा लें या w अपनी मर्जी, तो z लगाने लगे हैं। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे देखें तो क्या चाहिए, यहाँ पे हमें एक्स वाई और जी डब्ल्यू चाहिए। ठीक है, तो जी डब्ल्यू बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर प्लस जी डब्ल्यू ले लूँगा और फिर प्लस ले लूँगा डब्ल्यू से लेके वाई तक, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा दी। अब ये इधर आ जाएगा, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास माइनस डी जी डब्ल्यू आ गया और लेस देन आर इक्वल टू ये बन गया डी एक्स कोमा जी और प्लस डी डब्ल्यू कोमा वाई। इसको मैं इनइक्वालिटी नंबर 1 का नाम दे दूँगा। ठीक है, अब हम दोबारा पॉइंट्स लेते हैं और उन पे दोबारा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाते हैं। लेकिन ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हम कैसे लगाएंगे, मैं दोबारा पॉइंट ले लेता हूँ जी डब्ल्यू एक्स वाई। दोबारा मैंने एक्स के पॉइंट्स ले लिए, ठीक है, यानी कि दोबारा वही पॉइंट्स ले लिए, लेकिन इसमें मैं स्टार्टिंग कहाँ से करूँगा, जी से स्टार्टिंग करूँगा और डब्ल्यू पे जाके एंड ख़त्म करूँगा। ठीक है, तो ये बन गई डी जी कोमा डब्ल्यू। तो डब्ल्यू तक पहुँचना है तो कैसे ही आ जाएगा डी जी कोमा। अब यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, तो यहाँ पे मैं x ले लेता हूँ, फिर प्लस x से y तक जाऊँगा और फिर प्लस y से w तक, यानी कि इस पे भी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा दी। अब यहाँ पे देखें ऊपर तो ये dx कोमा वाई माइनस डी जी कोमा डब्ल्यू था, अब यहाँ पे डी जी कोमा डब्ल्यू है तो हमें क्या चाहिए x कोमा वाई, तो x कोमा वाई वाले को उठा के इधर ले आए, तो ये बन गया डी जी कोमा डब्ल्यू और माइनस डी एक्स कोमा वाई और ये लेस देन आर इक्वल टू आ गया क्या, डी जी कोमा एक्स और प्लस डी वाई कोमा डब्ल्यू, ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, अगर आप देखें तो ये 2 आ गए हमारे पास, ये 1 है ये 2 है। तो 2 को नाम देने से पहले मैं क्या करता हूँ, नेगेटिव साइन जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव साइन हमने कॉमन निकाल लिया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी जी कोमा डब्ल्यू और ये माइनस का बन जाएगा और ये प्लस का बन जाएगा। ठीक है, और डी एक्स कोमा वाई और यहाँ से भी नेगेटिव साइन, यानी कि ये फिर ना ग्रेटर दैन आर इक्वल टू बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ग्रेटर दैन आर इक्वल टू बन जाएगा, और ये वाली चीज़ आगे वैसे की वैसे ही आ जाएगी। और 1 और 2 को अगर हम कंबाइन करेंगे ना, तो ये क्या चीज़ बनेगी, ये बन जाएगी नेगेटिव साइन ऑफ, यानी कि इस तरफ डी जी कोमा एक्स और प्लस डी वाई कोमा डब्ल्यू, ये वाली चीज़ बन गई इस साइड पे। और अगर आप 1 और 2 को मिला के देखें तो यानी कि ये वाली चीज़ जो है छोटी है इससे और ये वाली चीज़ है बड़ी है नेगेटिव वाले से। हम एक चीज़ थ्योरम पढ़ के आए थे, वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ कि अगर x ग्रेटर दैन और इक्वल टू हो माइनस ए से और x लेस दैन और इक्वल टू हो ए से, तो इन दोनों की मदद से हम लिख सकते हैं x लेस दैन और इक्वल टू ए है और ग्रेटर दैन और इक्वल टू माइनस ए है, तो हम इसको इकट्ठा करके लिख देते हैं x लेस दैन आर इक्वल टू ए। ठीक है, क्योंकि अगर इसको ओपन करें यही चीज़ बनती है, कैसे बनती है एक्सप्लेन करूँगा तो वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, टाइम कम है, यानी कि ये प्लस माइनस एक्स इस तरह बन जाती है और जब इसको ओपन करके लिखते हैं तो ये वाली। ठीक है, यानी कि अगर ये वाली चीज़ लिखी हो ना इस तरह तो इसका मतलब होता है कि x जो है वो बिलोंग करता है, x बिलोंग करता है यानी कि वो a से माइनस इन्फिनिटी और यूनियन a से प्लस इन्फिनिटी अगर रियल की बात करें। और अगर हम इसको लेके चलें तो इसका मतलब होता है कि x बिलोंग करता है माइनस ए से प्लस ए। ठीक है, माइनस ए से प्लस ए और क्लोज इंटरवल आएगा क्योंकि हमारे पास इक्वल टू भी है। ठीक है, यानी कि x जो है वो इन बिटवीन होगा a और माइनस ए के। ठीक है, यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे और यानी कि यहाँ पे यूज़ करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम यूज़ करते हुए कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि इस वाली चीज़ का मोड यानी कि ये ग्रेटर दैन आर इक्वल टू है नेगेटिव वाले के और ये लेस दैन आर इक्वल टू है पॉजिटिव वाले के, तो आ जाएगा डी एक्स कोमा वाई, यानी कि ये पॉजिटिव वाली मैं पहले लिख रहा हूँ, और माइनस डी जी कोमा डब्ल्यू। इसका मोड फिर आ जाएगा लेस दैन आर इक्वल टू किससे, इस वाली चीज़ के, पॉजिटिव वाली चीज़ के, तो आ जाएगा डी एक्स कोमा जी और प्लस डी
डब्ल्यू कोमा वाई, और यही चीज़ हमने प्रूव करवानी थी, ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। और आपको पता है कि हम ये इनइक्वालिटी ये मीट्रिक स्पेस लेके चल रहे हैं, तो मीट्रिक स्पेस में डी वाई कोमा डब्ल्यू लिख लें या डी डब्ल्यू कोमा वाई लिख दे, सेम ही होगा, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लगेगी ना। तो ये देखें, ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया है, ठीक है, ये वाला रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चंस को यहाँ से कॉपी करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। ये यहाँ से हमारे क्वेश्चंस कॉपी हो गए और यहाँ पे हम चल देते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अब 13 वाला हम करते हैं, तो 13 वाला अगर आप देखें तो कहता है यूज़ द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को यूज़ करते हुए हमने इस वाली चीज़ को प्रूव करना है, इस वाली चीज़ को, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखें कि डी एक्स कोमा जी वाई कोमा जी और लेस दैन और इक्वल टू एक्स कोमा वाई लिखा हुआ है। हम 3 पॉइंट्स ले लेते हैं एक्स से, एक एक्स ले लिया, एक वाई ले लिया, एक जी ले लिया, ये हमने 3 पॉइंट्स ले लिए। इन पे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कैसे लगाऊंगा कि मुझे एक्स से जी तक जाना है, मैंने एक्स से जी, तो मैं लिख दूंगा डी एक्स कोमा जी, तो ये लेस दैन और इक्वल टू किसके होगा, डी एक्स कोमा वाई और प्लस डी वाई कोमा जी से। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चाहिए, एक्स जी वाले में से वाई जी वाला माइनस होता हो, तो ये इधर आके माइनस कर दें, तो ये बन जाएगा डी एक्स कोमा जी माइनस डी वाई कोमा जी, और ये लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा डी एक्स कोमा वाई के, इसको 1 का नाम दे दें, ठीक है। अब ये देखिए, यानी कि दोबारा 3 पॉइंट्स लेते हैं, उस पर दोबारा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाते हैं, यानी कि दोबारा मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए एक्स वाई जी, कहाँ से मैंने ले लिया, एक्स से, ये 3 पॉइंट्स मैंने ले लिए एक्स से, ये मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए हैं। जब ये 3 पॉइंट्स ले लिए, तो अब इन पे दोबारा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कैसे लगाऊंगा, अब यहाँ पे वाई जी आ रहा है, तो वाई जी वाले को मैं इस तरफ रख लेता हूँ वाई जी, तो ये लेस दैन और इक्वल टू आ जाएगा वाई कोमा एक्स और प्लस डी एक्स कोमा जी। अब ये इधर ले आता हूँ, तो ये बन जाएगा डी वाई कोमा जी और ये माइनस डी एक्स कोमा जी, और लेस दैन और इक्वल टू आ गया डी वाई कोमा एक्स आ गया। मैं क्या करता हूँ, नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लेता हूँ दोनों तरफ से, वही बात दोबारा इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, तो ये बन जाएगा नेगेटिव साइन, यहाँ से मैंने कॉमन निकाल लिया, तो एट द एंड वो, यानी कि अब मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ इसको 2 का नाम, तो 1 और 2 को यूज़ करते हुए तो मैं लिखूँगा बाय 1 एंड 2 वी गेट 1 और 2 को यूज़ करते हुए क्या चीज़ बन जाएगी कि डी एक्स कोमा क्या चीज़ बन जाएगी, एक्स कोमा जी वाला हम पहले लिख लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन को लेके चलना है ना, नीचे वाले से नेगेटिव साइन कॉमन लेना है, तो डी एक्स कोमा जी माइनस डी वाई कोमा जी, डी एक्स कोमा जी और माइनस डी वाई कोमा जी, ठीक है। यहाँ पे जब नेगेटिव साइन लेंगे तो एट द एंड उसका मोड बन जाएगा ना, तो ये आ जाएगा इसका मॉडुलस, ठीक है। और ये लेस देन और इक्वल टू क्या आएगा, इस वाली पॉजिटिव चीज़ से, ठीक है, यानी कि डी एक्स कोमा वाई से लेस देन आएगा डी एक्स कोमा वाई, और ये वाली चीज़ हमारे पास प्रूव हो गई, ठीक है, ये वाली चीज़ प्रूव हो गई। ये 1 और 2 कैसे, जैसे मैं पहले वाले क्वेश्चन में वो वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था, टाइम थोड़ा इस वजह से ये देखें हमारे पास हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, 15 को पहले देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 हमें कहता है शो द नॉन नेगेटिविटी ऑफ अ मीट्रिक फॉलोज फ्रॉम M2 टू M4। कहता है M2 से चलते हुए M4, यानी कि M2 भी, M3 भी और M4 भी, इन तीनों को यूज़ करते हुए आपने नॉन नेगेटिविटी को साबित करवाना है, इन तीनों को यूज़ करते हुए आपने नॉन नेगेटिविटी को साबित करवाना है। तो चलिए जी हम साबित करवाते हैं। M2 क्या है हमारे पास, M2 हमारे पास होता है कि डी एक्स कोमा वाई का आंसर 0 आए कब, इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इक्वल टू वाई। M3 हमारे पास क्या होता है कि डी एक्स कोमा वाई का आंसर इक्वल होता है डी वाई कोमा एक्स, और M4 क्या इक्वल होता है, ये वाला होता है कि डी एक्स कोमा वाई जो है वो लेस देन और इक्वल टू है डी एक्स कोमा जी प्लस डी जी कोमा वाई। इन तीनों को यूज़ करते हुए हमने नॉन नेगेटिविटी जो है वो साबित करवानी है, ठीक है। हम ये तीसरी M4 पकड़ते हैं, किसको, M4 को पकड़ के चलते हैं। M4 मैंने ले लिया क्या, डी एक्स कोमा वाई लेस देन और इक्वल टू डी एक्स कोमा जी और प्लस डी जी कोमा वाई, ये वाला